प्रिय छात्रों, नमस्कार। यदि आप सब क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं और नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026-27 के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि इस वर्ष यदि आप पेपर देने जा रहे हैं नवोदय विद्यालय का, तो फिर आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सबके लिए नवोदय विद्यालय का एक पेपर लेकर के आए हैं, जो कि इस वर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इस वर्ष पेपर देने जा रहे हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर आप सब बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि डेली बेस पे आपकी क्लास कराई जा रही है। डेली एक एक वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो रहा है और सभी जो पेपर हैं नवोदय विद्यालय के, आपके 30 से 35 पेपर जो है कि सॉल्व कराए जाएंगे आपसे। यदि आप उन सभी पेपरों को सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 90-95% आराम से आ जाएंगे। यानी 100 का नंबर है तो आप 90 से 95 नंबर आराम से ला लेंगे, यदि आप मेरे डेली की क्लास करते हैं तब। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आज के इस पेपर को सॉल्व करते हैं। तो छात्रों, जब भी आप नवोदय विद्यालय के पेपर में जाएंगे तो आपको बिल्कुल हूबहू ऐसा ही एक पेपर मिलेगा। इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको एक OMR उत्तर पुस्तिका भी मिलेगा, जो कि बिल्कुल ऐसा रहेगा। इसमें अनुक्रमांक, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, अभ्यर्थी का नाम और पिता का नाम, साथ ही जो नंबर है, जिस प्रकार से प्रश्न है आपका, प्रश्न के हिसाब से आपको ABC जो भी आपका सही रहता है उस नंबर को आपको पेन से काला करना रहता है। ठीक है, हमने पिछली हर वीडियो में बता रखा है। तो आपने यदि उन सब वीडियो को भी नहीं देखा है तो आप उन सब वीडियो को भी मेरे देखते रहिए। साथ ही नवोदय विद्यालय के जब आप पेपर में जाएंगे तो आपसे 3 प्रकार के प्रश्न पूछेगा। पहला भाषा परीक्षण का, जो कि आपके सामने है, ये प्रश्न दिख रहा है, ये भाषा परीक्षण का है। फिर उसके बाद ये आपका मानसिक योग्यता परीक्षण का प्रश्न है। भाषा परीक्षण का जो प्रश्न रहता है वह लास्ट में आता है। जब पहले पेपर में आप जाएंगे तो आपको सबसे पहले मानसिक योग्यता परीक्षण का प्रश्न पूछता है। भाषा परीक्षण का जो प्रश्न है वह आपसे लास्ट में पूछेगा। तो ध्यान से सुनिए। तो जब आप नवोदय विद्यालय के पेपर में जाएंगे तो आपसे सबसे पहले मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्न पूछेगा, 40 प्रश्न का। ठीक है, मानसिक योग्यता परीक्षण का जो प्रश्न रहेगा वह 40 प्रश्न रहेगा। और दूसरा आपका अंक गणित में आपके 20 प्रश्न रहेंगे और लास्ट में आपसे भाषा परीक्षण पूछेगा। तो इस टाइम हम क्या सोल्व करा रहे हैं? मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्न सोल्व करा रहे हैं और इसके साथ साथ भाषा परीक्षण के भी प्रश्नों को सोल्व करा रहे हैं। तो मेरी डेली 2 वीडियो अपलोड होंगी, एक शाम में और एक सुबह में। तो सुबह में जो वीडियो अपलोड होगा वह आपका भाषा परीक्षण का रहेगा और शाम में जो अपलोड होगा वह आपका मानसिक योग्यता परीक्षण का अपलोड होगा। इसलिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो आपके पास पहुंच सके और आप नवोदय विद्यालय के इस वर्ष के पेपर की तैयारी अच्छे से कर सकें। और जिन छात्रों ने नवोदय विद्यालय का किताब नहीं भी खरीदा है उनके लिए भी ये वीडियो स्पेशल है, क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके डेली क्लास करते हैं तो यदि आप किताब नहीं भी खरीदेंगे तब भी आपकी तैयारी आसानी से हो जाएगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और इस प्रश्न पेपर को सॉल्व करते हैं। छात्रों, ये आपके पेपर का खंड पहला है। तो जब भी आप प्रश्न को सॉल्व करें, आपका प्रश्न यहाँ से शुरू होगा। तो प्रश्न में आपका ये निर्देश दिया रहता है, तो इस निर्देश को पहले पढ़ें यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद समस्या आकृति, उत्तर आकृति को देख करके सॉल्व करें। ठीक है, चलिए। निर्देश प्रश्न 1 से 4 तक प्रत्येक प्रश्न में 4 उत्तर आकृतियाँ ABC तथा D दी गई है। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियाँ कुछ हद तक सदृश है तथा एक अलग है। अलग आकृति को चुनकर संकलन उत्तर पत्रिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। निर्देश को जैसे ही हम पढ़ लेते हैं हमें समझ में आ जाता है कि प्रश्नों को सॉल्व कैसे करना है। जब आप निर्देश को पढ़ेंगे तो तब भी आपको समझ में आ जाएगा। तो निर्देश को हमने पढ़ा है कि इनमें जो 3 आकृतियां रहेंगी, यानी 3 जो चित्र रहेंगे, वह किसी विधि से एक समान होंगे, जबकि एक अलग रहेगा। उसी अलग को आपको पहचान करके अपने OMR उत्तर पुस्तिका में भरना है। तो OMR उत्तर पुस्तिका में कैसे भरना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले ढूंढिए कि सबसे अलग आकृति, यानी सबसे जो अलग चित्र है वह कौन सा है। तो प्रश्न नंबर 1 है, इसमें जो अलग चित्र है वह आपका यहाँ पे D वाला है। कैसे? इस एरो को देखिए, यानी इस तीर को देखिए।
सामने इसका नोकीला वाला भाग और ये इसका पीछे वाला भाग। इस भी एरो को देखिए, इसके पीछे वाला भाग और ये उसके आगे वाला भाग, ये भी उसके पीछे वाला भाग है और ये उसके आगे वाला भाग है। जबकि इसमें क्या है, इस एरो में दोनों आगे वाला ही भाग है, पीछे वाला भाग कहीं भी नहीं है। इसलिए जो आपका प्रश्न नंबर 1 है, 1 का आपका डी वाला सही होगा। तो अपने OMR उत्तर पुस्तिका में कैसे भरना है, प्रश्न नंबर 1 है, 1 के डी को अपने पेन से ऐसे ऐसे रंग देना है, ठीक है। तो आपका OMR उत्तर पुस्तिका वैसे भरा जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 2, फिर आपको प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करना है। तो ये जो प्रश्न नंबर 2 है, अब इसमें आपको सबसे अलग आकृति ढूंढनी है। तो चलिए ढूंढिए और हमें बताइए कि सबसे अलग आकृति कौन सी है। तो जो आपका प्रश्न नंबर 2 है, इसका भी आपका जो सही होगा वह आपका डी वाला होगा। कैसे? क्योंकि सबके अंदर देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, इसमें भी देखिए प्लस का चिन्ह है, इसमें भी प्लस का चिन्ह है, जबकि इसमें क्या है, गुणा का चिन्ह है, इसलिए ये अलग है। प्रश्न नंबर 2 का डी होगा। क्लियर हो गया? चलिए प्रश्न नंबर 3 और 4 की तरफ चलते हैं। छात्रों, अब हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 3 में। इसमें से एक प्रश्न हम और सोल्व करा दे रहे हैं और एक प्रश्न को आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा सही होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 को ध्यान से देखिए। इसमें सबसे अलग चित्र कौन सा है और बताइए हमें कमेंट में। तो जिन छात्रों ने डी को बताया है बिल्कुल सही है, क्योंकि सबके अंदर देखिए प्लस का चिन्ह है, इसके अंदर देखिए प्लस का चिन्ह है, इसके अंदर भी देखिए ऊपर एक रेखा खींचा है और साइड में रेखा खींचा है, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह। इसमें क्या है, इसके अंदर भी एक गुणा का चिन्ह है, इसलिए प्रश्न नंबर 3 का डी वाला अलग है, डी वाला आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 4, अब इसे भी ध्यान से देखिए और कमेंट में बताइए। तो जिन छात्रों ने डी को बताया है बिल्कुल सही बताया है, क्योंकि प्रश्न नंबर 4 का भी जो सही होगा वह आपका डी वाला होगा। आई होप कि आपको प्रश्न नंबर 4 भी क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं अब हम प्रश्न नंबर 5 की तरफ, यानी कि खंड 2 की तरफ। छात्रों, अब आपसे यहाँ से शुरू हो रहा है खंड 2। तो इसके भी निर्देश को पढ़ लेते हैं। निर्देश प्रश्न 5 से 8 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ A, B, C तथा D दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश हो तथा सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। इस साइड समस्या आकृति, इस साइड उत्तर आकृतियाँ। तो छात्रों, जो इस साइड आपका समस्या आकृति है, इसके जैसे ही आकृति आपको ए में, बी में, सी में और डी में ढूंढना है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 के चित्र को पहचानिए कि पहचान करके बताइए कि किसमें यह चित्र है। तो प्रश्न नंबर 5वें का जो सही होगा वह आपका डी वाला होगा। यहाँ पे जिस प्रकार से ये चित्र बना हुआ है वैसा चित्र आपका केवल और केवल डी में है। प्रश्न नंबर 5 का डी वाला बिल्कुल सही होगा। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 6 को भी सॉल्व करना है। तो 6 को भी आपको ढूंढना है कि ऐसा चित्र किसमें छिपा हुआ है, मतलब किसमें है, ए में है, बी में है, सी में है या फिर डी में है। तो इसके जैसा भी जो चित्र है वह आपका केवल और केवल डी में है। डी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 7वें की तरफ। प्रश्न नंबर 7, इसे भी थोड़ा आप ध्यान से देखिए इस चित्र को, और इसके जैसा चित्र ए में, बी में, सी और डी में ढूंढिए। तो जो 7वें जैसा चित्र है वह आपका किस में है। तो सबसे पहले हम इस चित्र को ढूंढेंगे कि यह किस में है। तो यहाँ पे केवल हमारा सी में दिखाई दे रहा है। सामने वाला चित्र देखिए, सामने वाले को भी, इस साइड वाले को, इस साइड वाले को और ऊपर वाले को भी।
मतलब जो चित्र इसमें है वह आपका सी में है। तो प्रश्न नंबर 7वें का जो सही होगा वह सी वाला होगा। अपने OMR उत्तर पुस्तिका में इसको भर लेना है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 8, इस जैसा चित्र ढूंढिए और बताइए हमें कि किसमें छिपा हुआ है, मतलब किसमें है, कौन सा चित्र इसके जैसा है। तो यहाँ पर इसके जैसा जो चित्र है वह हमारा डी में है, बिल्कुल इसके जैसा चित्र डी में है। प्रश्न नंबर 8वें का डी वाला बिल्कुल सही होगा। तो छात्रों चलिए चलते हैं आगे की प्रश्नों की तरफ।